यूपी में पीएम मोदी का जोरदार प्रचार। बस्ती की रैली में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस के शहजादे राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलना चाहते हैं। यूपी के बस्ती में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा यूपी की सभी 80 सीटों पर खिलेगा कमल, फिर एक बार बनेगी मोदी सरकार। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में राहुल गांधी की रैली। अग्निवीर योजना के नाम पर बीजेपी पर बोला हमला, कहा योजना के नाम पर युवाओं से किया धोखा। यूपी के प्रयागराज में पीएम मोदी पर ओवैसी ने साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री ने दलितों और पिछड़ों को धोखा दिया, कभी मुद्दे की बात नहीं करते पीएम। पश्चिम बंगाल के कांथी में अमित शाह की रैली, कहा साधु संतों पर हमला करना बंद करे टीएमसी। 5 चरण के चुनाव में टीएमसी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ। यूपी की जौनपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार कृपा शंकर के पक्ष में सीएम योगी की रैली, कहा जो पाकिस्तान का राग गा रहे वो 4 जून के बाद जाएं पाकिस्तान। हरियाणा के करनाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कांग्रेस पर भ्रष्टाचार वाला प्रहार। राजीव गांधी ने खुद भ्रष्टाचार स्वीकारा था, जबकि हमारे किसी पीएम पर ऐसे आरोप नहीं। सुल्तानपुर से बीजेपी के उम्मीदवार मेनका गांधी ने राहुल गांधी को बताया शेख चिली, कहा वरुण का राहुल से ज्यादा इंटेलिजेंस लेवल, राहुल सिर्फ अपनी मां की सुनते हैं। अमित शाह के 5 चरण में 310 सीट पार करने के दावे पर बोले शशि थरूर, कहा 4 जून तक वो इस तरह से बोलेंगे, लेकिन बीजेपी की हालत खराब है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का हरियाणा सरकार पर आरोप, कहा यमुना नदी के पानी को रोक रही है हरियाणा सरकार। 11 मई से दिल्ली के पानी को रोकने की साजिश। आम आदमी पार्टी पर स्वाति मालीवाल का नया आरोप, कहा मेरे खिलाफ गंदी बातें और फोटो लीक करने के लिए पार्टी में नेताओं पर डाला जा रहा दबाव। स्वाति मारपीट केस के आरोपी विभव कुमार को लेकर मुंबई गई दिल्ली पुलिस वापस लौटी। मोबाइल के डिलीट डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश। बीजेपी ने कहा मनीष सिसोदिया की बेल नामंजूर होने से साफ है कि पावर का दुरुपयोग हुआ है और लोगों का विश्वास तोड़ा गया है। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर सीएम केजरीवाल को मैसेज लिखने वाला आरोपी गिरफ्तार। मेट्रो स्टेशन पर दीवार पर लिखते हुए आरोपी सीसीटीवी में कैद। नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोमनाथ भारती ने कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से मुलाकात की। चुनाव कैंपेन में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को जोड़ने की कोशिश। पवन सिंह को बीजेपी ने पार्टी से किया निष्कासित, पार्टी विरोधी काम करने का आरोप। बिहार की काराकाट सीट से एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय लड़ रहे हैं चुनाव। बिहार के छपरा हिंसा मामले में एक्शन तेज, मृतक के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई। 2 आरोपी गिरफ्तार। आरजेडी उम्मीदवार उन्हीं के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज। छपरा गोलीकांड की चिराग पासवान ने जांच की मांग की, कहा जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई हो। छपरा गोलीकांड पर बोले जीतन राम मांझी, पहले लोगों को भड़काकर गोलीबारी करवाओ, फिर घड़ियाली आंसू बहाओ। महाराष्ट्र के पुणे में एक नाबालिग ने तेज रफ्तार लग्जरी कार से बाइक सवार 2 लोगों को मारी टक्कर, दोनों की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में अवैध पब पर चला बुलडोजर। पौष इलाके गोरेगांव पार्क में अवैध तरीके से बने पब पर महानगर पालिका की कार्रवाई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा पुणे में हुई घटना परेशान करने वाली, कहा कि नाबालिग के खिलाफ किशोर न्याय बोर्ड के नर्म रुख से लोगों में गुस्सा। हादसे में जान गंवाने वाले एमपी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अश्विनी कोस्टा के परिजनों ने सवाल उठाए, पूछा आरोपी को जमानत कैसे मिल गई। राहुल गांधी ने कहा नरेंद्र मोदी बना रहे 2 हिंदुस्तान, गलती से टक्कर मारने पर ट्रक ड्राइवर को 10 साल की सजा, लेकिन अमीर घर का लड़का हत्या करे तो उससे लिखवाया जाता है निबंध। राहुल पर देवेंद्र फडणवीस का पलटवार, कहा वो ओछी राजनीति कर रहे हैं। पुणे पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जुवेनाइल बोर्ड के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल की। एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने मांगा देवेंद्र फडणवीस का गृह मंत्री के पद से इस्तीफा, कहा गरीब घर के 2 बच्चों को कुचलने वालों को आपका सिस्टम पिज्जा बर्गर खिलाता रहा। हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया। चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम रिहाई की अर्जी लगाई थी, गिरफ्तारी को भी दी थी चुनौती। गुजरात के खेड़ा में वेयरहाउस में लगी भीषण आग, आग के बाद आसमान में छाया काला धुआं। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर पाया काबू। महाराष्ट्र के भीमा नदी में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी। कल नाव पलटने से नदी में डूबे थे 7 लोग, 1 की जान बची, 6 की तलाश जारी। कोविड-19 के नए वेरिएंट की भारत में दस्तक। KP2 से 290, KP1 से 34 मामले आए सामने। सिंगापुर में भी देखी जा रही कोविड के नए वेरिएंट की लहर। 5 से 11 मई तक करीब 26,000 लोग संक्रमित। मध्य प्रदेश के भोपाल में चिलचिलाती गर्मी से हर कोई बेहाल। अगले 3 दिन पूरे मध्य प्रदेश राज्य में हीट वेव चलने की चेतावनी है। राजधानी दिल्ली में हीट वेव की वजह से लोगों का बुरा हाल। दिल्ली में शनिवार तक जारी हुआ गर्मी का रेड अलर्ट। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी। जोधपुर जयपुर में हीट वेव से सड़कों पर नजर आ रहा सन्नाटा। चिलचिलाती गर्मी में जयपुर के लोग भी परेशान। दिल्ली एनसीआर में गर्मी से लोगों का बुरा हाल। गाजियाबाद में भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से दोहरी मार झेल रहे हैं लोग। यूपी के मुजफ्फरनगर में चाची पर भतीजों की हत्या करने का आरोप, भूत भगाने के चक्कर में बलि दे दी। आरोपी महिला और उसकी मां गिरफ्तार, तांत्रिक की तलाश जारी।